आपको बताते हैं कि बदरुद्दीन के बाल गृहों पर आरोप क्या लगे हैं। एक बार फिर से जो सुनिए, क्योंकि बहुत सनसनीखेज आरोप हैं और आपको समझना चाहिए। उनके बाल गृहों का अलकायदा जैसे आतंकी संगठन से कनेक्शन निकलकर सामने आया है। बदरुद्दीन और उनके बाल गृहों के अलकायदा से संबंध का आरोप लगाया गया है और यह आरोप एनसीपीसीआर ने लगाया है। बाल गृहों को आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े एक एनजीओ से फंडिंग का आरोप है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर को यह जानकारी मिली है और बदरुद्दीन के एक बाल गृह को अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ आईएचएच से फंड मिले हैं और टर्की का ये एनजीओ, देखिए कनेक्शन कहां से निकल रहा है। ये आईएचएच टर्की का एनजीओ है और इस आईएचएच के अलकायदा से संबंधों का पता चला था। टर्की में आईएचएच के इन पदाधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। टर्की के अधिकारियों ने पूछताछ की है अलकायदा के कनेक्शन को लेकर। करीब 300 बच्चों के गायब होने का भी शक है। क्यों शक है? क्योंकि आयोग ने रिपोर्ट जो बदरुद्दीन अजमल का जो एनजीओ है और उसकी जो वेबसाइट पर जो जानकारी दी जा रही है और जो वैसे जानकारी आ रही है उसमें 300 बच्चों का अंतर आ रहा है। आयोग ने रिपोर्ट असम और मणिपुर की सरकारों को यह सौंप दी है और अब देखना है कि ये सरकारें इस पर क्या रुख अपनाती हैं। लेकिन प्रमोद स्वामी साहब, मैं बदरुद्दीन अजमल के बारे में जानकारी देख के आपके पास आऊंगा। जो बात यहां पर अब्दुल खालिक ने कही है, बदरुद्दीन अजमल कौन है जानिए। बदरुद्दीन अजमल का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो असम की धुबरी सीट से सांसद हैं, असम जहां पर इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। उनकी अपनी पार्टी है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके चीफ हैं बदरुद्दीन अजमल। 2009 से लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में वो जीते हैं। असम और मणिपुर में बदरुद्दीन अजमल के 6 बालगृह चलते हैं। बदरुद्दीन के सभी बालगृह मरकजुल मारिफ संस्था के तहत चलते हैं और बदरुद्दीन के बालगृहों में कुल 1080 बच्चे पढ़ते हैं। और एनसीपीसीआर के मुताबिक, एनसीपीसीआर क्या कह रही है? एनसीपीसीआर कह रही है कि इस वक्त फिलहाल इन बालगृहों में 778 बच्चे हैं, जबकि बदरुद्दीन अजमल की जो जानकारी दी हुई है उसमें 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। उनकी संस्था ने जो जानकारी दी हुई है एनसीपीसीआर के मुताबिक फिलहाल इन बालगृहों में 778 बच्चे। तो सवाल है कि 300 बच्चे कहां हैं, कहां गायब हो गए? क्या उन्होंने जानकारी अपडेट नहीं की? और अगर जानकारी अपडेट नहीं की तो क्यों नहीं की? ये बहुत बड़े सवाल हैं। आप बताइए यहां पर प्रमोद स्वामी साहब, जो बात अब्दुल खालिक कह रहे हैं, अगर टेरर फंडिंग हो रही है, अलकायदा से जुड़े एनजीओ से फंडिंग आ रही है, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? एजेंसीज क्या कर रही हैं? ऐसे तो पता नहीं कितने बाल गृहों को और कितने संस्थाओं को ये फंडिंग आती होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आज जो एनसीपीआर ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में इन तथ्यों का पता लगाया है, उसके ऊपर में निश्चित रूप से सरकार संज्ञान लेगी और कठोर कार्रवाई करेगी। लेकिन आज जो खालिक साहब जो है वो क्या बोलेंगे बदरुद्दीन साहब के बारे में? क्योंकि अभी जो हाल ही में बीटीआर में जो इलेक्शन हुआ है उसमें तो इन्होंने उनके साथ अलायंस किया था, गठबंधन किया, और आने वाले समय में 2021 में भी इनकी चर्चा चल रही है उनके साथ गठबंधन करने की। और आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं खालिक साहब। इन्होंने 8000 करोड़ रुपया जो आसाम को गैस और रॉयल्टी का मिलना चाहिए था वो मनमोहन सिंह जी ने नहीं दिया, वो मोदी जी ने आने के बाद ने उसको रिलीज किया है। तो इनका आसाम के प्रति जो सौतेला व्यवहार है वो शुरू से ही जो है हम देख रहे हैं, आसाम की जनता देख रही है। इसीलिए आज जो बीटीआर में जो चुनाव हुए वहां इनको मात्र 1 सीट मिली 40 में, और टिवा काउंसिल के जो चुनाव हुए आउट ऑफ 36 उनमें 34 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता अर्जित की है। तो ये जनता जो जनादेश दे रही है, ये आप पॉलिटिकल आरोप लगाते रहिएगा, लेकिन सवाल ये है जो अब्दुल खालिक पूछ रहे हैं, अगर एक सांसद के एनजीओ को, एक सांसद के मदरसे का कनेक्शन अलकायदा से आ रहा है तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। प्रमोद स्वामी साहब, बिल्कुल गंभीर, और इसमें कठोर कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए। इस पे ये गृह मंत्री, लोह पुरुष गृह मंत्री अमित शाह जी है, कोई अरे गरे गृह मंत्री नहीं है। तो बिल्कुल एकदम कठोरता के साथ हमारे लोह पुरुष अमित शाह जी इस पे कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन यहां पर तो साफ कह रहे हैं ना, यहां पर मौलाना आसिफ खान साहब, कि आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, आपने सुना होगा। नहीं, गलत आरोप लगाए तो कोर्ट में इनके बरी हो जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं? जांच तो होने दीजिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।